हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का पर्सनली 1.1 को सॉल्व किए। ठीक है, उसमें जितने भी कंसेप्ट थे उसको देखा, जितने भी एग्जाम्पल थे उसे देखे। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट पर्सनली 1.2 है। ठीक है, जो ओल्ड एनसीईआरटी में 2.2 है और न्यू एनसीईआरटी में ये 2.2 दे दी गई है। ठीक है, मतलब न्यू और ओल्ड में लगभग सेम है, कुछ ही सिलेबस ऐसे हैं जो कट हो गए हैं। ठीक, तो पर्सनली 1.2 को हम देखते हैं। उसके पहले कुछ एग्जाम्पल हैं जिसे देखते हैं। एग्जाम्पल अगर अच्छे हैं तो एक पर्सनली तो इजी हो जाएगी। ठीक है, जिसमें पहला एग्जाम्पल है आपका रूट। ये एक परिमेय भी है। ठीक है, इसे एक परिमेय के रूप में भी एग्जाम्पल में दिया है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें प्रूव करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ प्रोसीजर हैं जो फिक्स होते हैं। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले इसे हम परिमेय मान लेंगे। ठीक, तो माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब कोई चीज़ परिमेय संख्या होती है तो किस फॉर्म को फॉलो करती है, P/Q के। तो लिखेंगे माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ P और Q एक पूर्णांक हैं। P और Q एक पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जहाँ P और Q एक पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसलिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को क्या लिख सकते हैं, P/Q। मैंने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है तो जो P/Q के रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, और उसके बाद अब देखिए √2 है तो इधर हम क्या करेंगे, दोनों साइड वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे तो देखिए √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। ठीक है, जब रूट का स्क्वायर करेंगे, कोई चीज़ रूट में होती है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इक्वल्स टू P²/Q²। ठीक है, 2 इक्वल टू P²/Q²। अब 2 इक्वल टू P² को तो ऐसे ही रहने देते हैं, Q² को लिख देते हैं Q इंटू Q। ठीक, Q² को मैंने तोड़ के लिख दिया Q इंटू Q में। अब एक Q को मल्टीप्लाई इधर कर दें, इधर क्या हो जाएगा, 2Q इक्वल टू P²/Q। ठीक है, 2Q इक्वल टू P²/Q। अब लिखेंगे चूँकि P² और Q में एक छोड़कर कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए P² में एक, जैसे एक का मल्टीप्लाई तो सब में होता है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई तो सबके साथ होता है, तो 1 को छोड़ के कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ P यहाँ Q दोनों अलग ही हैं। तो इसी को नोट कर लेते हैं, P² और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉमन। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए
पी स्क्वायर अपन क्यू एक भिन्न है। पी स्क्वायर अपन क्यू एक भिन्न है, ठीक है। भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं। पी स्क्वायर अपॉन क्यू एक भिन्न है और ये तो भिन्न हो गया, ठीक है, क्योंकि पी बाई क्यू के रूप में है। ये क्या, इसको क्या हो, ये पूर्णांक है, ठीक है। तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू एक भिन्न है और टू क्यू एक पूर्णांक है। पूर्णांक है। अतः अब देखिए, आपने इसे बता दिया भिन्न है, सॉरी इसे बता दिया भिन्न है, ऐसे क्या बता दिया, पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी तो है नहीं। जैसे 4/2 एक भिन्न है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ गया, 2। तो ये देखिए, ये 2 पूर्णांक है और ये क्या है, भिन्न है। तो इस केस में तो ये दोनों बराबर है। लेकिन अगर 3/2 ले लें, अब यहाँ पे तो पॉइंट में आ जाएगा, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे, नहीं, क्योंकि पॉइंट की संख्या को हम पूर्णांक तो नहीं कहेंगे। इसलिए अतः भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक। भिन्न कभी भी पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। भिन्न और पूर्णांक आपस में बराबर नहीं होते हैं। इसलिए 2q नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू। इसलिए क्या हो जाएगा, जो 2q भिन्न है वह पी स्क्वायर अपॉन क्यू के बराबर नहीं होगा। अतः हमारा मानना या हमारा मान्यता बोल सकते हैं, हमारा मान्यता गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने तो इसको परिमेय संख्या मान के चला था, इसलिए हमारा मान्यता क्या है, गलत है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। फिर से √2 एक अपरिमेय संख्या दिया था, हमने माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का क्या प्रॉपर्टीज होता है, जहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। इसलिए √2 इक्वल टू p/q लिख देंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, इधर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर को हम दो पार्ट में तोड़ देंगे, क्यू इंटू क्यू, एक क्यू को इधर लेते आएंगे, 2q इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू। चूँकि पी स्क्वायर और क्यू में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब एक का गुणा तो सब में ही होता है, तो एक तो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, उसके अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसलिए पी स्क्वायर अपन क्यू एक भिन्न है, भिन्न को इंग्लिश में फ्रैक्शन कहते हैं, और 2q एक पूर्णांक है, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो भिन्न और पूर्णांक कोई जरूरी थोड़ी ना कि बराबर ही होंगे। जैसे ये एग्जांपल मैंने लिया 4/2 इक्वल टू 2। अब हर पूर्णांक कोई जरूरी नहीं कंप्लीट नंबर हो, डेसिमल में अगर आएगा तो डेसिमल की संख्या को तो आप दशमलव संख्या को तो पूर्णांक कहेंगे नहीं, ठीक है। तो भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक, भिन्न 2q को भिन्न 2q भिन्न था, 2q नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू। अतः हमारा मानना गलत है। अगर हमारा मानना गलत है तो क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन एग्जाम्पल को सॉल्व किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं, सेम मेथड से इसको भी कर लेते हैं। क्या मानेंगे, पहले माना √3 एक परिमेय संख्या है। माना √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। √3 एक परिमेय संख्या है जहाँ p और q
P और Q एक पूर्णांक हैं। P और Q एक पूर्णांक हैं। अगर पूर्णांक हैं तो Q नॉट इक्वल टू क्या होगा? 0। Q नॉट इक्वल टू 0, इसलिए √3 को हम क्या लिख सकते हैं? P अपॉन Q। ठीक है, √3 को लिख दिए P अपॉन Q। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू P अपॉन Q का होल स्क्वायर। P अपॉन Q का होल स्क्वायर, तो √3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। ठीक है, फिर से 3 इक्वल टू P स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा। Q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? Q इंटू Q। क्या लिख सकते हैं? Q इंटू Q। ठीक है, अब एक Q को इधर लेते आएंगे तो 3Q इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q। ठीक है, 3Q इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q। तो फिर से लिखेंगे, चूँकि P स्क्वायर और Q इसमें देखिए सिर्फ 1 के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो P स्क्वायर और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए P स्क्वायर अपॉन Q एक भिन्न है। P स्क्वायर अपॉन Q एक भिन्न है और 2Q एक पूर्णांक है। 2Q एक पूर्णांक है। ठीक है, 2Q एक पूर्णांक है। 2Q एक पूर्णांक है, अतः अब पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर हो सकते हैं? ये तो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो भिन्न, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक। नॉट इक्वल टू मतलब क्या होता है? जब कोई चीज़ बराबर नहीं होती है तो हम बराबर लिख के कट कर देते हैं। तो भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक। ठीक है, भिन्न क्या थी? भिन्न नॉट इक्वल टू पूर्णांक। तो भिन्न क्या थी? P स्क्वायर अपॉन Q नॉट इक्वल टू पूर्णांक 3Q। ठीक है, 3Q। उसके बाद इसलिए अब भिन्न पूर्णांक आपस में बराबर नहीं, इसलिए हमारा मान्यता गलत है। ठीक है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखिए सेम था उसकी तरफ। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक चीज़ को सही कर लेते हैं। अब भिन्न, ये तो इसको भी भिन्न कह सकते हैं क्योंकि नीचे 1 है, लेकिन अगर इसे कंप्लीट लिखना है सही रूप में तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखते हैं? P स्क्वायर अपॉन Q नॉट इक्वल टू 2Q। ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, इसके बाद सही। इस तरीके से हम लोग ने एग्जाम्पल नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया। √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अभी हमने एग्जाम्पल में लिए ही है, √2 √3 को। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से करते हैं। जब लॉन्ग ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन में आएगा, जैसे बड़े नंबर में आएगा तो इस मेथड को करेंगे। ठीक है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, छोटे नंबर में आएगा तो उसको उस तरीके को करेंगे, सेकेंड वाले मेथड को। दोनों मेथड हम देख लेते हैं। तो मेथड 1,
मेथड वन में भी सेम चीज़ वही करेंगे जैसे उसमें कर रहे थे। तो इसमें भी मान लेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 इक्वल हो जाएगा किसके, p अपॉन, ठीक है, √5 इक्वल हो जाएगा p अपॉन q के, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, q किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर। ठीक है, उसके बाद q को हम लोग q को इधर भेजते हैं तो √5 q इक्वल टू क्या हो जाएगा, p। ठीक है, उसके बाद दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर तो √5 q का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा p के स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आएगा जब रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 5q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर इक्वल टू 5q स्क्वायर। ठीक है, अब 5 को इसके नीचे ला देते हैं तो p स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू q स्क्वायर। ठीक है, अब दिस इम्प्लाई q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5 ऐसे लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन 5, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो कि ये 5 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे अगर p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, p स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो p भी संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, ये तो क्लियर है। अगर p स्क्वायर से 5 अगर p स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि ये 5 p स्क्वायर को डिवाइड किया तो कोई कांस्टेंट, कोई वैल्यू आ जाती है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं p इक्वल टू 5k। क्या मान लेते हैं, p इक्वल टू 5k। ठीक है, मान लेते हैं कि ये जो इसको डिवाइड करेगा तो p कोई कांस्टेंट आ जाता है 5k। ठीक है, अब इस p का मान हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह क्या रख देंगे, 5k का होल स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 k स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब ये 25 5 से कटेगा कितनी बार में, 5 बार में। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, इसलिए नोट कर लेते हैं q स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। ठीक है, अब 5q स्क्वायर के नीचे ला देते हैं तो q स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू k स्क्वायर। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं k स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए q अगर 5 अगर q से भाज्य है तो q स्क्वायर से भी भाज्य होगा। तो लिखेंगे चूँकि q 5 से विभाज्य है, q 5 से, अब जैसे वहाँ पे q स्क्वायर माने थे, अब यहाँ पे q स्क्वायर विभाज्य था तो q लिखे थे। अब यहाँ पे q भाज्य है 5 से, q 5 से भाज्य है तो q स्क्वायर भी
क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अतः यह विरोधाभास है क्योंकि हमारी कल्पना के अनुसार P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। ठीक है, हमारे कल्पना के अनुसार P और Q में एक के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है। √5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या है? इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ने प्रूव कर दिया कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो मेथड 1 था। ठीक है, अब मेथड 2 देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को रूल 2 से। रूल 2 से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर बड़े नंबर में आया तो ये वाला मेथड लगाएंगे, अगर छोटे मार्क्स में आया 2 नंबर में 3 मार्क्स में अगर आया तो हम रूल 2 को सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेकेंड मेथड को देख लेते हैं। ये जो सेकेंड मेथड है इससे हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व किया है। ठीक है, तो उसी मेथड से देख लेते हैं। √5 को अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम क्या मान लें कि ये कैसी संख्या है? परिमेय है। तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। ठीक है, P और Q एक पूर्णांक है। जब P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए √2 को हम क्या लिख सकते हैं? सॉरी, √5 था ना, √5 को हम क्या लिख सकते हैं? P/Q। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा? 5 इक्वल टू P²/Q स्क्वायर। ठीक है, 5 इक्वल टू फिर से P², Q को क्या लिखते हैं? Q इंटू Q, एक Q को इधर लेते हैं, 5Q इक्वल टू P²/Q। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब देखिए ये 2Q एक पूर्णांक है और ये क्या है? एक भिन्न है। तो लिखेंगे चूंकि P² और Q में, अच्छा इसमें देखिए 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है? नहीं, P और Q में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलेगा 1 को छोड़ के। तो P² और Q में एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, एक को छोड़कर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
इसलिए पी स्क्वायर अपॉन क्यू एक भिन्न है तथा 2q एक पूर्णांक है। ठीक है, 2q एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर हो सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है हो सकता है न हो। तो लिख देंगे चूंकि पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक जो है वह भिन्न के बराबर हो कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट का यूज कर देंगे। तो पूर्णांक इसमें क्या है, ये 5q, तो 5q नॉट इक्वल टू pq स्क्वायर अपॉन q। पूर्णांक और भिन्न आपस में बराबर नहीं है। ठीक है, अतः हमारा मान्यता या मानना कुछ भी, हमारा मान्यता गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, मेथड 1 और मेथड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, बाकी प्रोसेस तो सेम ही है, बस थोड़ा सा मेथड चेंज होने से दो मेथड में मैं इसे कर दे रहा हूँ। बाकी आप जैसे आपकी मर्जी आप कर सकते हैं, तो मैं दोनों मेथड ही बता देता हूँ। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले यही होता है कि इसको हम परिमेय मानेंगे। तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले हम मानेंगे 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जब ये परिमेय संख्या हो जाएगा तो दिस इम्प्लाई 3 + 2√5 को हम क्या लिख सकते हैं, p अपॉन q। p अपॉन q, यहाँ p और q सअभाज्य संख्या हैं तथा q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते हैं, दिस इम्प्लाई 3 को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो 2√5 इक्वल्स टू p अपॉन q -3। ठीक है, दिस इम्प्लाई 2√5 इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, p -3q अपॉन q। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिस इम्प्लाई, अब 2 को भी इसके नीचे ला देंगे तो √5 इक्वल टू p -3q अपॉन 2q। ठीक है, p -3q अपॉन 2q। अब लिखेंगे चूँकि p और q क्या थे, पूर्णांक हैं, परिमेय संख्या में p और q क्या होते हैं, पूर्णांक हैं, तो उसी को नोट कर लेते हैं। p और q एक पूर्णांक हैं। ठीक है, p और q क्या है, एक पूर्णांक हैं। p और q अगर पूर्णांक होंगे तो इसलिए इसको जो माइनस करेंगे तो ये भी पूर्णांक ही मिलेगा। इसका मतलब p -3q और 2q भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, अब देखिए ये जो पूर्णांक p -3q, इसको डिवाइड कौन कर रहा है, 2q कर रहा है, तो ये लिख लेंगे चूँकि p -3q भाज्य होगा 2q से। ठीक है, p -3q भाज्य होगा 2q से, इसलिए p -3q अपॉन 2q एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है,
क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि देखिए पी बाई क्यू के रूप में है, मतलब अपॉन में भिन्न के रूप में है, ठीक है। उसके बाद इधर का पार्ट क्या हो गया? परिमेय, ठीक है। और ये √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय है, ठीक है। √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल्स टू परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती किसके? परिमेय संख्या के। इसलिए हमारा पूर्व मानना गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये मेथड 1 हो गया, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें भी स्टार्टिंग उसी तरीके से करेंगे। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जब 3 + 2√5 एक परिमेय होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए 3 + √5 = P/Q, जहाँ Q0 = 0 तथा P और Q एक पूर्णांक हैं, ठीक है। उसके बाद जब ऐसा हो जाएगा तो दिस इम्प्लाई 3 + 2√5 = P/Q। तो 3 को जब इधर ले जाएंगे तो 2√5 = P/Q - 3, ठीक है। अब देखिए 2√5 = इसके नीचे क्वेश्चन तो क्या मानते हैं? 1। तो P/Q - 3/1, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम क्या ले लें? Q ले लें। तो यहाँ Q एलसीएम लेंगे तो 2√5 = एलसीएम Q होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? P - 3Q, ठीक है। उसके बाद इस 2 को इधर ले आएंगे तो √5 = P - 3Q/2Q, ठीक है। √5 = P - 3Q/2Q। देखिए इसको थोड़ा अलग अलग कर लें। √5 = P/2Q - 3Q/2Q लिख सकते हैं, ठीक है, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ से Q कैंसिल हो जाएगा तो √5 = P/2Q 2Q - 3/2, ठीक है। अब देखिए ये कैसी संख्या है? परिमेय है, परिमेय संख्या। और ये कैसी संख्या है? ये भी परिमेय है, ठीक है। तो परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो क्या मिलता है? परिमेय संख्या ही मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब पूरी वैल्यू क्या है? परिमेय संख्या हो गई। अब √5 के बारे में देखते हैं। चूँकि 5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, ठीक है, जो स्वयं से कटे या 1 से कटे। तो 5 एक अभाज्य संख्या होगी, तो इसका मतलब 5 पूर्ण वर्ग नहीं होगी, इसलिए 5 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो 4 कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 कैसी संख्या है? पूर्ण वर्ग है। लेकिन √5 का तो नहीं होगा, √5 का स्क्वायर तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब 5 अभाज्य संख्या है। ये सब कैसी संख्या है? ये सब भाज्य संख्या है,
क्योंकि इनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिल रहे हैं। देखिए ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 9 से कटेगा। तो ये सारी संख्याएं कैसी हैं? भाज्य संख्या हैं, भाज्य संख्या हैं, क्योंकि इनके 2 से अतिरिक्त गुणनखंड मिल रहे हैं। और 5 कैसी संख्या है? ये अभाज्य है। अभाज्य है, क्यों अभाज्य? क्योंकि ये 1 और केवल 5 से ही कटेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, इसलिए √5 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, ये अपरिमेय है। मैंने क्या सिद्ध किया कि 5 अभाज्य संख्या है। ठीक है, 5 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, तो √5 कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय हो गई। अब इधर मैंने क्या बोला? परिमेय है, इधर क्या हो गया? अपरिमेय। ठीक है, अब अपरिमेय और परिमेय आपस में बराबर होते हैं? नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल टू परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं, अतः हमारा मानना गलत है। अतः यह संभव नहीं है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए सेकेंड मेथड हो गया, वो फर्स्ट मेथड था, ये सेकेंड मेथड था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 1/√2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, ये तो सिंपल है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 इक्वल टू P/Q, जहाँ पर P और Q सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तिरिय का गुणा, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? P√2। ठीक है, इसको हम क्या मान लें? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चूंकि P और Q एक पूर्णांक हैं, P और Q एक पूर्णांक हैं, इसलिए P और Q एक परिमेय संख्या है। ठीक है, P और Q एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2P एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, क्यों है? क्योंकि 2 कैसी संख्या है? √2 कैसी संख्या है? ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसलिए अपरिमेय कहला जाएगी। चूंकि परिमेय इंटू अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है। परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे P तो परिमेय माने थे, यहाँ √2 क्या है? अपरिमेय। तो इनसे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ हमें P√2, ये क्या है? अपरिमेय है। तो अतः हमारा पूर्व अनुमान गलत है। इसलिए 1/√2
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें प्रूव करना है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सेम है, इसको भी इसी तरीके से कर लेते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय होगा तो इसका मतलब 7√5 इक्वल टू P/Q। ठीक है, जहाँ P और Q सअभाज्य ठीक है संख्या है तथा Q≠0 है। ठीक है, अब √5 को ऐसे ही रह देते, 7 इसके नीचे अपॉन में ला देते, तो मल्टीप्लाई में तो यहाँ के मल्टीप्लाई में तो यहाँ के क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 7Q। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। चूँकि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि ये P/Q के रूप में है और √5 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या और पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, तो चूंकि अपरिमेय नॉट इक्वल टू परिमेय, अपरिमेय संख्या परिमेय के बराबर नहीं होती, इसलिए हमारा पूर्व अनुमान गलत है। ठीक है, हमारा पूर्व अनुमान गलत है, इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एकदम सेम है। इसी तरीके से हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेंगे, थर्ड पार्ट। 6 + √2 कैसी संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसको होमवर्क में करिएगा, बाकी सेम ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे एग्जाम्पल में बताए हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी प्रश्नावली 1.2 ख़त्म हुई। पुरानी एनसीईआरटी से प्रश्नावली 1.3 है और न्यू एनसीईआरटी से ये 1.2 है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बाकी जो प्रॉब्लम होंगे उसे शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।